मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, क्या लें? दो इंटीजर लें, उनकी प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आए वो क्या है? इंटीजर आए, तो उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे? जैसे एक नंबर है 5, ठीक है, दूसरा नंबर है 4, ठीक है। अब हमने 5 और 5 एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है। अगर हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहा है? 20 क्या है? 20 भी एक इंटीजर है, ठीक है। सिमिलरली 7 है, ये एक इंटीजर है। -6 भी एक इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा है? -42, ये भी क्या है? एक इंटीजर, ठीक है। सिमिलरली -9 एक इंटीजर है और -2 भी एक इंटीजर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहा है? 18, ये भी एक इंटीजर है। तो हमने देखा दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर भी इंटीजर आए तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए, इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं कि इन जनरल वी कैन से दैट एनी इंटीजर्स ए एंड बी, यानी अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो ए और बी, ये जो आंसर आएगा दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई? ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। और वी कैन से कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आपकी है सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आपकी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाई इज चेंज। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है दो इंटीजर्स का, ठीक है, वो सेम रहता है, रिमेन्स सेम, मतलब एक सा रहता है। कब? इफ द ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाई इज चेंज, यानी उनकी ऑर्डर को चेंज कर दें। मतलब क्या हुआ? जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय -5 है, अब हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, -5 को बाद पहले लिख लें और 4 को बाद में लिख दें। तो देखो 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -20 आएगा, और -4 और 4, -5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -20 आएगा। तो अगर हमने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? ये हमारी हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, अगर हम -7 और -6 ये दो इंटीजर्स है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, -6 को पहले लिख लें और -7 को बाद में लिख लें। तो देखो 7 6 जा भी 42 होता है और 6 7 जा भी 42 होता है। तो आंसर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ऑर्डर को चेंज करने पे आंसर सेम रहे तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपने एडिशन में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम है, अब बस ये कायम है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। नाउ हम इन जनरल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इन जनरल? वी कैन से दैट ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन a इंटू बी इज इक्वल b इंटू ए, यानी a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल होता है b मल्टीप्लाई बाय a के, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 नंबर होते हैं, देखिए 1 2 3 1, और अगर हम इनके ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, ठीक है, देखो जैसे 3 नंबर हैं आपके पास, सपोज आपके पास है -3, 8 इंटू 5, ठीक है, और इधर आपने लिख लिया -3 इंटू 8 को एक ग्रुप में डाल दिया और 5 को अलग में डाल दिया। हम इसे सॉल्व करें और इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ, देखो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाई इज चेंज। यानी हम क्या करें कि जो प्रोडक्ट है, 3 नंबर अगर हैं तो उनकी प्रोडक्ट सेम रहती है। अगर हम उनके
ग्रुप्स को चेंज कर दें, हम उनके ग्रुप्स के ऑर्डर को चेंज कर दें। जैसे -3 है, ठीक है, तो हमने पहले पीछे के दो नंबर मल्टीप्लाई में डालें, 5 8 जा 40, और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 120, काय का आएगा माइनस का, ठीक है। हम यहाँ पे 3 और 8 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर हमारा -120। तो दोनों आंसर हमारे कैसे आ गए, सेम आ गए, ठीक है। तो हमने तीनों नंबर के ग्रुप को चेंज किया तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ इन जर्नल हम क्या लिखते हैं, जो फॉर्मूले की फॉर्म होती है हमारी, इन जर्नल ए बी सी आर 3 इंटीजर्स इफ ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी, यानी बी और सी एक ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे ए और बी एक ब्रैकेट में है, दोनों के रिजल्ट सेम रहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। मतलब क्या है, देखिए ये बीच में प्लस पड़ा है ब्रैकेट में, बी प्लस सी है और ये ए है। हमें पता है ब्रैकेट के बाहर रखा नंबर दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी हो गया प्लस ऐसे, और ए मल्टीप्लाई बाय सी हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास है -4 और इस ब्रैकेट में कौन है -2 प्लस 7, तो -4 इंटू -2 होगा, ठीक है। और देखिए ऐसे होगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास 2 है, हाँ, ब्रैकेट में हमारे पास 3 + 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस 2 × 4, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 3 + 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 और 2 × 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए 2 और ये क्या हुआ 3 + 4 7, कितना आया 14। देखिए 3 × 2 = 6 प्लस 4 × 2 = 8, अगर हमने दोनों को जोड़ा तो क्या आया 14। तो हमारा रिजल्ट कैसा आया, सेम आया। फिर से समझो, देखो सपोज एक नंबर 2 है और ब्रैकेट हमने डाला है 3 + 4, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए क्या करा, 2 3 + 4 कितना होता है 7, कितना हो गया 2 7 = 14, ठीक है। अब देखिए 2 3 = 6, 4 2 = 8 और 6 और 8 कितना होता है 14, तो दोनों आंसर हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और देखते हैं, देखिए अब आपके पास है -4 × -2 + 7, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -4 ऐसे ही, 7 में से -2 हो गया तो कितना बचा 5, -4 और 5 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया -20, ठीक है। अब देखिए हम ये वाली इसको लेते हैं, इस वाली फॉर्म में देखते हैं। देखिए आपके पास क्या है -4 × -2, ठीक है, प्लस -4 × 7, यानी a × b प्लस a × c, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस और माइनस प्लस, 4 2 = 8, 7 4 = 28, माइनस प्लस माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया -20। तो दोनों आंसर क्या हो गए हमारे, सेम आ गए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये होती है हमारी, अगर हम a × b + c इक्वल होता है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, ये हमारी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ओवर एडिशन इसलिए होती है क्योंकि बीच में प्लस है। अब सेम प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे बीच में क्या होगा माइनस, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 2 7 - 3 है, ठीक है।
तो ये किसके बराबर होगा 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 और 7 में से 3 गया, कितना होगा 4, तो कितना आया 8। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 टू जा 14 एंड 3 टू जा 6, सॉल्व करा तो कितना आया 8। तो क्या हुआ, ये हमारे दोनों आंसर सेम आ गए। ठीक है, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी माइनस सी इक्वल a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। तो ये प्रॉपर्टी हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इटसेल्फ आए। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एन इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ, यानी अगर हम किसी नंबर को इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इटसेल्फ आए, यानी वही आंसर आए। ठीक है, जैसे -3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -3 आएगा। ऐसे अगर हम -6 से 1 को मल्टीप्लाई करें या हम -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आएगा -6 आएगा। ठीक है, तो अगर 1 मल्टीप्लाई a हो या a मल्टीप्लाई बाय 1 हो, बट आंसर क्या आएगा a। ठीक है, हियर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, हमें पता ही है अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज 0। जैसे -3 को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 से -3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा बेटा 0। ठीक है, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करो या 9 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो आप कह सकते हो a मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय a इज ऑल्सो 0। तो किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आए तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, अब ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई आपको मल्टीप्लिकेशन की। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।